हेलो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज क्या नया टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपको खुद पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों को समझकर, सीखकर, उनमें कमी लाकर आप बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर अपना पैसा बचा सकते हैं। हमको लगता तो है नहीं, हम तो कोई गलती नहीं करते हैं, हम पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम खर्च करने जाते हैं तब हमको पता नहीं चलता है। जब हम हिसाब लगाते हैं तब हमको समझ में आता है कि कहीं कहीं पर हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचा सकते थे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे से ऐसे टिप्स दूंगी जिसमें आप थोड़ी सी बचत कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति को इंडिकेट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर समाज को यहाँ पर नहीं ले रही हूँ। जस्ट जो मुझे समझ में आता है मैं वही आपको बता रही हूँ। आज हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर गलतियाँ करते हैं जिससे हमारे पता नहीं कहाँ पैसे खर्च हो जाते हैं। तो पहले हमें देखना है कि हमारे पास कैसा पैसा है। हमारे पास दो तरह का पैसा होता है। एक होती है संपत्ति, वो मनी है जो हमें अपने बाबा दादा या जो भी हमारे पुराने पूर्वज थे उनसे हमको मिली हुई है। हमारे पिताजी की भी हो सकती है या हमारे दादाजी की भी हो सकती है, जो हमें पुश्तैनी, हम कहते हैं ना कि पुश्तैनी ज़मीन है, मतलब हमारे पूर्वजों की वो ज़मीन है और हमें हमारे हिस्से में मिली है। तो एक तो होती है वो संपत्ति जो हमें पूर्वजों से मिली होती है, दूसरी होती है वो संपत्ति जो हम खुद बनाते हैं। तो हमें दोनों ही संपत्ति में पहले डिफरेंस करना है। अगर हमारे पूर्वजों की संपत्ति है तो आप ये मान के चलिए कि हमें उस संपत्ति को संभाल कर रखना है और उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जिससे हमें कुछ इनकम हो। जैसे हमें पूर्वजों से कोई ज़मीन मिली हो या कोई कंपनी हो, फैक्ट्री हो जो चल रही हो, हमें आगे उसको कंटिन्यू देखना हो। अगर फैक्ट्री है तो प्रॉब्लम नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, आपका जितना % उसमें प्रॉफिट हो वो आपको मिल जाता है। लेकिन ज़मीन होती है तो ज़मीन में क्या करेंगे? तो ज़मीन के लिए भी प्रावधान है। आप चाहें तो उसको किसी और व्यक्ति को खेती करने को दे सकते हैं और उससे कुछ फिक्स % पैसा ले लेंगे, बाकी जो प्रॉफिट होगा वो उसका होगा। तो इस तरह से कई ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसा बनाने के लिए। अब यहाँ पर आती है कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें खुद बनानी पड़ती हैं। जैसे कि कई लोग हैं जिनको पुरानी संपत्ति नहीं मिलती है, वो जो भी करते हैं खुद कमाते हैं, खुद बनाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको अपनी जो संपत्ति है, जो आपने बहुत मेहनत से दिन रात मेहनत करके बनाई है, उस पैसे को भी आप सही जगह इन्वेस्ट करें। आप स्कीम में लगाइए। आजकल प्रधानमंत्री जी की कई योजनाएं हैं जिसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, उसमें लगाइए। लेकिन हाँ, शॉर्टकट के चक्कर में अपना पैसा मत गंवाइए। आप सोचेंगे कि शॉर्टकट तरीके से हम पैसा डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे। अगर आपको उतनी नॉलेज है तो आप उसमें पैसा डालिए, नॉलेज नहीं है तो बहुत सोचिए समझिए और फिर कोई डिसीजन लीजिए। अब दूसरी चीज़ देखते हैं। हम जब भी कभी बाज़ार जाते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बैग रखे रहते हैं जिसमें ऑफ़र्स रहेंगे। तो आप देखिए क्या वो आपके लिए ऑफ़र सही है। यदि ऑफ़र सही है तो आप उसको एक साथ ले लीजिए। इसमें आपको क्या होगा, जो बल्क आप सामान लेते हैं वो उस समय तो महंगा पड़ता है, लेकिन बल्क का प्राइस कम होता है जिसके कारण हमको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है।
तो ये मान के चलिए अगर आप बल्क में सामान लेते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है, आप वहाँ पर भी अपनी बचत कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी आपका जो साल भर का राशन होता है, साल भर का राशन, अभी मैं महीने की 2 या 3 महीने की बात कर रही थी। अब यहाँ पर मैं आपको ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो कि हम साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में आपने नोटिस किया हो, पता नहीं आजकल तो शायद सभी लोग पैकेट्स लेते हैं, लेकिन पुराने समय में लोग पैकेट वाला आटा खाना पसंद नहीं करते थे। वो लोग क्या करते थे, एक साथ पूरे साल का गेहूं ड्रम में भरकर रख लेते थे या उसके बोरे रख लेते थे। अब आपको पता है कि आपको एक महीने का 20 किलो आटा लगना है या 10 किलो आटा लगना है, तो उसी हिसाब से आप देखिए कि आपको कम से कम 150 किलो आटा तो चाहिए। उसके बाद आप 200 किलो भी ले सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलते हैं। तो यहाँ हम आटा नहीं लेंगे, आटे का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसका पैकिंग चार्ज और उसको पिसवाने का वो सारा ऐड होता है, फिर उस पर टैक्स भी ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम साल भर का गेहूँ एक साथ ले लेंगे। आटे के कंपेयर में गेहूं के रेट्स काफ़ी कम होते हैं, तो आप साल भर का गेहूं लेके रख लीजिए और आप उसको महीने में हर बार जितना आपको लगता है पिसवा लीजिए। बड़ी बड़ी सिटीज़ वहाँ पर पीसने की आजकल आटा चक्की नहीं देखने को मिलती है, तो आप एक बार का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आजकल घर के लिए छोटी आटा चक्की आ रही है, ले लीजिए। आप घर पे ताज़ा आटा पीसिए और यूज़ करिए। एक बार में 2 किलो या 5 किलो पीस लीजिए, उसको यूज़ करिए। गेहूं आपके घर में है, आप फिर से जब ज़रूरत हो तब पीस लीजिए। तो ये आपका एक बार का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आपके हर महीने की आटे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह से आप एक साथ बल्क में राइस ले सकते हैं। हमारे किचन के मसाले जैसे हल्दी है, धनिया है, मिर्ची है, ये आइटम आप साल भर का एक बार में ले सकते हैं और पिसवा के रख लीजिए। तो इस तरह से आप मैनेज कीजिए कि जो आप पूरे साल का आइटम है वो एक साथ ले सकते हैं, तो ले लीजिए। एक बार खर्चा होगा साल में, लेकिन महीने में आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। अब अगली टिप है, आप लोग जब भी बाहर खाना खाने जाते हैं, जैसे हम लोग वीकेंड्स पर या मंथ में एक बार पक्का बाहर घूमने जाते हैं, वहाँ पर हमारा प्लान रहता है कि बाहर खाना खाएंगे, आउटिंग करेंगे, उसके बाद घर आ जाएंगे। अब जब हम बाहर खाना खाते हैं, हम लोगों को भूख लगी हुई होती है, तो जो मर्ज़ी होती है वो मंगवा लेते हैं। जब खाना खाते हैं तो हमारा बहुत सारा खाना बच जाता है। अब क्या करते हैं, खाना हम जो बचा हुआ था वो वहीं छोड़ देते हैं, चाहे वो खाना साफ़ हो, फिर भी हम शर्म के कारण छोड़ करके खाना आ जाते हैं। आपको मालूम है कि वो खाना सिर्फ वेस्ट होता है, क्योंकि वो आपका झूठा हो चुका है। तो कोई भी बड़े होटल हो या रेस्टोरेंट हो, वो लोग खाना उसको दोबारा सर्व नहीं करेंगे और वो पूरा खाना डस्टबिन में जाता है। तो मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ, आप जब भी कभी बाहर खाना खाने जाएं, यदि आपका खाना बचता है, जो साफ़ खाना है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग प्लेट्स में सर्व करते हैं, और जो मेन बाउल में बचता है खाना, आप उसको पैक करवा सकते हैं। उस खाने को पैक करवा लीजिए। कोई भी होटल वाला, कोई भी रेस्टोरेंट वाला आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आपने पैसा पे किया है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप उनसे बोलिए, ये जितना भी खाना बचा हुआ है इसको आप पैक कर दीजिए, वो आपको पैक करके वापस दे देंगे। उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई शर्म नहीं है। भाई, हमने पैसा पे किया है, उस खाने का हम कैसे भी यूज़ करें। हो सकता है रास्ते में जाते वक्त आपको कोई भूखा गरीब व्यक्ति दिख जाए जिसने खाना ना खाया हो, आपसे मांग रहा हो, आप वो खाना दे सकते हैं, या फिर आप घर पर ले जाकर रख दीजिए, बाद में खा लीजिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, होटल में तो खाते नहीं है ठीक से, उस समय तो नहीं खाना, फिर हम
एक्स्ट्रा उनके लिए पैक करा के लेके जाते हैं। अरे उसी खाने को रख लीजिए, घर पर जाकर बच्चे खा सकते हैं। तो इस तरह से कोई गलत नहीं है, खाना आपका था, पैक करवा के वापस लेके जा सकते हैं। तो एक बार देखिए, हमको लगता है शर्म आती है, लेकिन इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। ये आजकल का ट्रेंड भी हो गया है। आजकल के नए बच्चे सोचते हैं अरे किस लिए ले जाना ये वो। अरे आप घर मत लाइए, आप वहाँ से पैक करवा लीजिए, क्योंकि वो वहाँ से डस्टबिन में जाने वाला है, और आप पैक करवा के बाहर किसी गरीब को दे दीजिए। तो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर इस हिसाब से आप करेंगे तो आपका खाना भी बर्बाद नहीं होगा, उस खाने के लिए जो आपने पैसा दिया है आपका वो पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है मेरा कि जब भी आप राशन लाते हैं, किराने का सामान लाते हैं, उसको किचन में सेट करने के पहले किचन में जो ऑलरेडी पुराने डब्बे फिल्ड हैं, जो सामान पहले से भरा हुआ है, उसको निकालिए, धूप दिखाइए और सारे डब्बों को धो लीजिए। धो करके सुखाने के बाद उसमें नया फ्रेश आइटम भरिए, पुराना आइटम वापस मत डालिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा सामान है तो बड़े डिब्बों में मत डालिए। उसमें आप जो नया सामान लाए हैं वो डालिए, और जो पुराना सामान है आप दिन भर में धूप दिखा लेंगे। उसके बाद जो छोटे डब्बे हैं उनमें फिल कर दीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि उतने छोटे डिब्बे नहीं हैं तो पॉलीथीन में पैक करके एक बड़े डिब्बे में सारी पॉलीथीन को रख दीजिए। जैसे कई बार दालें होती हैं थोड़ी बची रह जाती हैं, या हमारे पास थोड़ा सा पुराना राजमा है, छोले हैं, तो इसको वापस नए सामान के साथ मिक्स मत करिए, उसको सेपरेट भर दीजिए और उनको छोटे छोटे कवर में भर के एक बड़े बॉक्स में रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, जब भी आप खाना पकाते हैं उस समय आपको डायरेक्ट बड़े डिब्बों पर नहीं जाना है। पहले अपना पुराना जो आपने आइटम रखा हुआ है उस बॉक्स को खोलना है, उसमें जो सामान है उसको यूज़ करना है। पुराना सामान ख़त्म हो तब आप बड़े डिब्बे का सामान यूज़ करिए। तो ऐसा इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि क्या होता है, हम लोग पुराने आइटम में ही नया आइटम मिक्स कर देते हैं। पुराने डिब्बे में यदि नया सामान भर देंगे तो पुराने सामान में यदि थोड़ा बहुत जो कीड़ा लगा हुआ है वो नए सामान में भी लग जाएगा। इसलिए हमेशा यही फॉलो करिए तो कभी भी आपका सामान खराब नहीं होगा। और पुराना सामान भी जो भी कुछ रखा है, दाल चावल, जो राजमा बीन्स, जो भी कुछ पुराना रखा है आपका, वो सारा आपकी नज़र में आएगा। तो पहले आप उसको बनाएंगे और जो नया सामान है वो आप बाद में यूज़ करेंगे। तो इससे भी आपकी बहुत बचत होगी। पहली चीज़, हमें पता चलेगा कि हमारे घर में आखिर क्या क्या है। हम बस डिब्बों में भरते जाते हैं और ध्यान ही नहीं देते हैं। घर में कई ऐसा सामान होता है, हमको लगता है नहीं, लेकिन देखते हैं बाद में, अरे ये तो हमने बेकार में मंगा लिया, ये तो पहले ही पड़ा था। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। आप किसी भी सामान जो पैकेट में आते हैं उसको यूज़ करने के पहले उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखिए। अगर एक्सपायरी डेट जल्दी ख़त्म होने वाली है तो आप उसको पहले ही देखकर मत लाइए। अगर आ भी गया है तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि अगर एक्सपायरी डेट हो गई तो हमको वो सामान फेंकना ही पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि इस तरह से आप अपने किचन को मैनेज करें। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बचत होगी और आपका किचन भी बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। दोस्तों, ये छोटे छोटे टिप थे जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करने चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को ये टिप्स शेयर किए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।